कोई है जिसका सफेद झूठ अब आने वाला है सबके सामने। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी अब होगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। देखो, अब आपको मामला समझ में आएगा वास्तव में क्या सच था और क्या सच पर पर्दा डाला गया था। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, प्रथम चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब एक संख्या बढ़ती है मेरे परिवार की। एक ऐसा परिवार जो हम सब एक ही रथ पर सवार हैं। कर्म का रिश्ता है हम सबका। एक प्लेटफॉर्म पर एक ही समय सब जुड़ते हैं। अपना अपना विचार सबका सामने आता है। यूनिवर्स देखो कैसे तार जोड़ रहे हैं हम सबके बीच। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। और आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। हर एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं, किसी का जवाब दे पाती हूँ, किसी को हर्ट भेजती हूँ। नहीं छूट जाते हैं कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ती हर एक मैसेज को हूँ। एक महाराष्ट्र, एक इंदौर, एक झारखंड, एक बिहार, एक बंगाल, मतलब अद्भुत। हर एक मैसेज में हर एक नए स्टेट का नाम होता है। यानी कि सब सच में हम सब भाई बहन हैं। कर्म का रिश्ता है हम दोनों के बीच। चलिए आज फिर लेकर आई एक चैनल मैसेज आप सबके लिए। देखते हैं यूनिवर्स से आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए। कौन सा सच खुलने वाला है आंखों के सामने, क्या आने वाला है। चलिए परमात्मा का नाम लीजिए, रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ। आज महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। साथ में बहुत बड़ा काला रंग, मतलब एक काले रंग का बहुत बड़ा, ये एक स्क्रीन कह लो, एक बहुत बड़ा, अगर प्रोजेक्टर लगाओ, टीवी लगी हो बहुत बड़ी, कैसे बंद कर दो उसको, कैसे ब्लैक सी दिखती है, ब्लैक बोर्ड वाली, इस तरह की एक चीज़ और महादेव की एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है। सबका अर्थ बताऊंगी आपको मैं, क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर बनता है, बहुत रेयर बनता है। महादेव की एनर्जी जब भी कनेक्ट होती है कुछ निर्माण होने वाला है, कुछ। देखो, महादेव सृष्टि के रचयिता है और वो निर्माण ही करते हैं। वो हर वक्त हमारे अंदर कुछ ना कुछ बनाते हैं। वो हर वक्त हमारी बुराई का नाश करते हैं और हमें एक नई शक्ति, नई ऊर्जा से भरते हैं। तो आज इस रीडिंग में महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि कुछ निर्माण होने वाला है, कुछ बनने की तैयारी हो रही है, कुछ नया प्रारंभ होने वाला है। हो सकता है आपके घर में किसी पुरुष का, मतलब किसी लड़के का विवाह हो, क्योंकि ये मेरा भी अनुभव है आज के मैसेज से। जो इस तरह की एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है, यानी कि किसी लड़के की शादी होने या घर में किसी बच्चे का जन्म होना, लेकिन बेबी बॉय का, मतलब लड़के का जन्म होना। एक ऐसी ऐसी अंदाज़ा लग रहा है, एक ऐसा एहसास हो रहा है, या तो किसी लड़के की शादी होगी यानी कि उसको नया जीवन मिलेगा, बिल्कुल वो विवाहित हो जाएगा, या तो किसी लड़के का जन्म होगा। देखो, आप कुछ नया बिजनेस, व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, कोई पुरुष, लेकिन केवल पुरुष, महिला की बात अभी नहीं कर रही हूँ मैं। महिला जन्म दे सकती है बच्चे को। जब आप लड़की होती हैं, जब तक आप बच्चे को जन्म नहीं देती हैं तो आपका जीवन ही अलग होता है। जिस क्षण आप जन्म देती हैं उस क्षण आप मातृत्व सुख पाती हैं, माँ बन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन उस क्षण बदल जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये 2-3 चीज़ें संभवतः आज संभव है। मांग लीजिए परमात्मा से, आज आप जो चीज़ मांग सकते हैं। कोई ऐसी घनी चीज़ मांगो, कड़ी चीज़ मांगो जो मुमकिन नहीं लग रहा है कि हमें मिलेगा। अपने लिए ना सही, किसी और के लिए भी मांग सकते हो। अगर हमारा जीवन स्मूथली चल रहा है, कोई कमी नहीं है, धन आ रहा है, परिवार में सभी सुखी हैं, सबका विवाह हो गया, सबकी संतान हो गई, बिजनेस व्यापार भी अच्छा खासा चल रहा है, तब ऐसे में अगर हमारे सामने मांगने की बारी आ जाती है तो चलो क्यों ना आज हम किसी और के लिए मांगे, जिसके जीवन में इन सारी चीज़ों की कमियाँ हैं। किसी को भोजन नहीं है, किसी को वस्त्र नहीं है, किसी को कोई सुख नहीं है, कोई कहीं घूमने नहीं जा पा रहा, किसी को बच्चे नहीं है, किसी का बिजनेस व्यापार नहीं है। तो चलो आज अगर ऐसा कोई हमारे मस्तिष्क में है तो आज हम उनके लिए कुछ मांग लेते हैं। देखो, काले रंग का बहुत बड़ा सा स्लाइड, मतलब अगर एक बहुत बड़ा सा टीवी उसको बंद कर दो तो कैसा दिखता है, बिल्कुल बंद, काला सा इतना बड़ा बोर्ड, या कोई ब्लैक बोर्ड हो जो बहुत ब्लैक हो, बिल्कुल ब्लैक। एक इस तरह की क्या चीज़ मुझे दिख रही है, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये कोई प्रोजेक्टर है बहुत बड़ा, बट प्रोजेक्टर तो वाइट होता है, ब्लैक, या ये कोई टीवी है या एक ब्लैक बोर्ड है। कहीं ऐसी चीज़ आपकी आंखों के सामने तो नहीं है, मुझे ज़रूर बताइएगा। एक काली सी बड़ी चीज़
की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। प्रथम ये काली है, यानी कि शनि की एनर्जी जुड़ रही है। शनि देव जी महाराज की कृपा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कहीं नहीं है, यहाँ नकारात्मक चीज़ें नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह सकती कि शनि जुड़ रहे हैं आपसे तो कुछ अमंगल हो जाएगा, कुछ बुरा होगा आपको, नहीं। यहाँ पर कहते हैं ना, शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। शनिदेव हमारे बहुत बड़े मित्र होते हैं। तो आज एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी सी स्क्रीन है, या पर्दा है, या कपड़ा है, कुछ भी है ये, लेकिन बहुत बड़ा काला सा, देखो ये कोई काली दीवार भी हो सकती है, कोई एक ऐसी ब्लैक दीवार जहाँ से फुल ऑफ एनर्जी आ रही है और शनिदेव की कृपा है, इसीलिए ये काली छवि आंखों के सामने आ रही है। जनरली मैं एक बात बताऊं, जब भी हनुमान जी महाराज की एनर्जी आती है ना, तब ये शनिदेव की एनर्जी साथ में कनेक्ट होती है। लेकिन महादेव की एनर्जी के साथ शनिदेव की एनर्जी यह साबित करता है कि एक कपट का नाश होने वाला है आपके जीवन से, एक छल का नाश होने वाला है, अंत होने वाला है एक युग का जो बहुत लंबे समय से आपके साथ चल रहा है और लगातार आपका नुकसान पहुंचा रहा है, जो लगातार आपका नुकसान पहुंचा रहा है। देखो एक परिवार है, और ये मैं क्या कहूँ कि ये आपका ही परिवार है, ये आपका ही परिवार है जो इतनी कपट कर रहा है आपके साथ, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि आपका खुद का परिवार जो अभी कोई कट नहीं हुआ है, बिल्कुल ये इतना ज़्यादा ऑरा मैच कर रहा है कि ये लोग आपसे रोज़ मिलते हैं, उठना बैठना होता है, हर छोटे बड़े फंक्शन में आप सब साथ होते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होती है, कुछ भी होता है, आप सब एक साथ होते हैं, एकजुट होते हैं, और तब कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं आपके जीवन से, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कुछ ऐसा है इन लोगों के साथ। क्या बताते हैं ये लोग आपको अपने बारे में, और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता सच जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। क्या बताया जा रहा है और वास्तव में है क्या मामला, आप समझ भी नहीं पाएंगे कब छला जाएगा आपको, किस क्षण आपके साथ धोखा होगा, किस क्षण आपके साथ ये लोग बेईमानी कर जाएंगे, क्या आपका छीन लेंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी, मतलब ऐसे छल वाले लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और ये आपका अपना परिवार है। क्योंकि क्यों हर चीज़ में ये लोग शामिल होते हैं, क्यों हर फंक्शन में, हर त्योहार में, हर एक चीज़ में ये शामिल होते हैं, आपके साथ देखे जा रहे हैं, लेकिन कपटी हैं, कपटी है। इसमें ज़्यादा लड़के हैं, ये जो परिवार है इसमें लड़के बहुत सारे दिख रहे हैं, छोटे बड़े साइज के लड़के ज़्यादा है। सब खूब हंसते हैं और खूब मजाक भी बनाते हैं आपका, खूब हंसते हैं, खूब मजाक भी बनाते हैं आपका पीठ पीछे। जब जब इन लोगों ने धोखा दिया है आपको, तब तब इन लोगों ने घर जाकर मजाक तक बनाया है आपका कि देखो कैसे छल रहे हैं हम इससे, और इसे पता भी नहीं चल रहा। ये मीठा मीठा बोलता है, ये पूरा परिवार जो है ये मीठा बोलता है, बनाकर बोलता है। और आपके परिवार में कुछ लोग इतने सीधे हैं, आप लोग ऐसे हैं कि बस कुछ चीज़ें जानकर भी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सच का पता नहीं आपको, मैं कहती हूँ पता भी है तो आप लोग इग्नोर कर रहे हो। चलो रहने दो, कोई बात नहीं, क्या हुआ, ले लिया तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, परमात्मा देख रहे हैं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। इस तरह की बातों से आप खुद को समझा रहे हैं, आप खुद को बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये परिवार बरसों से छलता आ रहा है आपको, बरसों से छल रहा है आपको। देखिए एक दिव्य ऊर्जा नजर आ रही है मुझे, एक लाइट, एक प्रकाश जो आपके ठीक मस्तिष्क पर पड़ रही है इस क्षण। जहाँ तिलक लगाते हैं उसे थोड़ा सा ऊपर भाग, फोरहेड कहते हैं जिसको, यहाँ पर पड़ रही है एक सूर्य का प्रकाश जो तेजी से पड़ रही है। ये ऊर्जा है, ये एक दिव्य सूर्य का प्रकाश है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ सीधे ये किरण आपके मस्तिष्क पर पड़ रही है। जहाँ पे तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपरी भाग पर, थोड़ा सा ठीक ऊपरी भाग पर पड़ रही है। आप आंखें बंद करके इस वक्त इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। परमात्मा आपके भीतर कुछ भरना चाहते हैं, कुछ जागृत करना चाहते हैं। जैसे एक सुस्त हो जाता है ना मन, मैं बहुत थक गया हूँ इन लोगों से लड़ते लड़ते, अब मुझे नहीं लड़ना, जो जिसको छीनना है छीन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देना मुझे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की जो सुस्त ऊर्जा आपके भीतर जागेगी वह सब नष्ट हो जाएगी। आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देंगे। एक दिव्य ऊर्जा आपको इस वक्त टच कर रही है, एक पवित्र ऊर्जा इस वक्त आपको टच कर रही है। बहुत बड़ी सफलता। जब भी
इस तरह की ऊर्जा आती है जीवन में, इस तरह की ऊर्जा जुड़ती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। बहुत बड़ी, हो सकता है आपका कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है बहुत दिनों से, ये काम बनने के चांसेस हैं। हो सकता है आपके ऊपर कोई भार हो, कोई कर्ज हो, कोई लोन हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं लेकिन मुक्त हो नहीं पा रहे हैं। ये समय है उस चीज़ों से मुक्त होने का। ये चीज़ आपको उन चीज़ों से मुक्त कर देगी। एक भार उतरने वाला है आपके दिमाग से, एक कर्ज उतरने वाला है, एक जिम्मेदारी पूरी होने वाली है। ऐसी एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। देखो बहुत सारे धुले धुले से, साफ साफ से पर्दे नज़र आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे पर्दे, बहुत सारे, एक एक नहीं, मतलब ऐसा ऐसा मुझे घर नज़र आ रहा है जिसकी हर हर दरवाजे पर पर्दा है, हर खिड़की पर पर्दा है। देखो मुझे ऐसे घर बहुत पसंद है। मैं पर्सनली बोलूँ, देखो खिड़की दरवाजे हर घर में होते हैं, सब पर पर्दा होता है, किसी पे नहीं होता है, किसी के पर्दे समेटे हुए होते हैं। ये अव्यवस्था हर घर में होती है। लेकिन देखो अभी मुझे एक ऐसा घर नज़र आ रहा है जहाँ हर हर दरवाजे में पर्दा है, हर खिड़की में अच्छे से पर्दा लगा हुआ है और धुले धुले से साफ पर्दे हैं, किसी पे डस्ट नहीं है। ये कौन है, किनका घर है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि है कोई आप में से, है कोई आप में से, इतनी शुद्ध ऊर्जा आ रही है वहाँ, यहाँ से इतनी पॉजिटिविटी। वैसे भी मैं एक बात बोलूँ, जब भी हम अपने घर में जूते चप्पल हैं, रोज़ के पहनने के कपड़े हैं, इसको हम तह करके रखते हैं, सरिया देते हैं, बिखरे हुए कोई चीज़ को भी ठीक कर देते हैं, किसी चीज़ पर डस्ट ना हो, सब कुछ साफ़ सुथरा हो, तो ज़िंदगी की आधी परेशानियाँ वैसे भी ख़त्म हो जाती है। आधी परेशानियां वैसे भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये सब हमें ऊर्जा देती है, ये सब हमें पॉजिटिविटी देती है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अपने घर में जो छोटी छोटी चीज़ें उलझी हुई है ना, कपड़े उलझे हैं, जूते चप्पल उलझे हैं, किताबें उलझी हुई है, मैं अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ कि उसको थोड़ा सा सुलझा लो। क्योंकि हर इंसान परेशान है, अपनों से छला जा रहा है, कहीं कोई काम के लिए जा रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, सबका काम बन रहा है, आपके काम रुक जा रहे हैं। ये सारी परेशानियां कहीं ना कहीं घर से शुरू होती है। तो देखो अभी मुझे एक घर दिख रहा है जिसमें सारे पर्दे धुले धुले से हैं, हर खिड़की पे, हर दरवाजे पर पर्दे लगे हुए हैं। तो ये किनका घर है मुझे ज़रूर बताना, और ये पर्दे मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं, पतले पतले अच्छे पर्दे लगे हुए हैं, मुझे ज़रूर बताइए किनका घर है। पॉजिटिविटी आ रही है, आप ऐसी व्यवस्था बनाए रखिए आपके जीवन की, वैसे भी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक परिवार है जो बहुत समय से छल रहा है आपको। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब हमें धीरे धीरे मालूम चल जाता है कि ये धोखेबाज फैमिली है, हमें मालूम है इसमें जितने लोग हैं सब कपटी हैं, कोई ना कोई हमारा नुकसान कर रहा है, कोई ना कोई हमारे बारे में गलत बातें, र्यूमर्स फैला रहा है, कोई इसमें से जो नहीं है कि हमारा भला चाहे, हर कोई हमारा बुरा ही चाहता है, हमारे पीठ पीछे हमारा अपमान करता है, दूसरों को गलत बातें बता देता है हमारे बारे में। तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ये कि जब हमें मालूम है तो हम ऐसे परिवार से फिर भी क्यों जुड़ कर रहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारा परिवार है, दूर का हमारा रिश्तेदार है? ऐसे लोगों को कट करो अपने जीवन से, ऐसे लोगों को हटाओ, क्योंकि इन लोगों की जो गलत काली कमाई है ना जीवन में, ये लोग जो नकारात्मक चीज़ें कमा रहे हैं ना दिन रात, ये जब उठना बैठना कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा मेल मिलाव रख रहे हैं, ये आपके घर में हर फंक्शन त्यौहार में, हर चीज़ में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी गलत काली शक्ति, गलत क्रियाएं और ये नकारात्मक ऊर्जा ना फैला देते हैं आपके घर में भी। आपने बहुत बार देखा होगा कि रात तक सब कुछ ठीक है, आपने कहा कि कल फाइनल ये काम हो जाएगा मेरा, चलो 10 साल पुराना मेरा एक सपना पूरा हो जाएगा, सब कुछ तय है, कहीं कोई रुकावट बोलकर कोई चीज़ है ही नहीं, परंतु आपने इन लोगों को बता दी ये बातें और सुबह तक वो काम अटक गया, और अटका तो ऐसा अटका कि फिर सबके काम बन गए, आपका काम नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? उसने कुछ तंत्र क्रिया नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, परंतु आपने उनको बता दिया, और उनकी जो काली शक्तियां हैं ना, उनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिविटी आप तक भी पहुंच गई। इसीलिए मेरा कहना है कि जब ऐसा कपटी कोई परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम तो अलग बात है, जब हमें मालूम चल गया है तो हम ऐसे कपटी, ऐसे गलत परिवार से नाता तोड़ लेंगे, संबंध काट नहीं रहना है हमें उनके साथ। तुम नकारात्मक शक्तियों से घिरे हो, मैं दिन रात पॉजिटिविटी अर्न कर रही हूँ, मैं दिन रात जो
डिवाइन की शक्तियाँ मुझे सुख दे रही है, मैंने जो सुख की कमाई की है, क्यों मैं तुम्हारी छाया में उसे काली करूं। तुम्हारा परिवार दूषित है, ये परिवार में एक एक व्यक्ति करप्ट है। मतलब देखो, इसके घर के जो बच्चे हैं ना, उनको भी खाना खाते वक्त गलत बातें ही बताई जाती है, ये मत करना, वो मत करना, वो दे तो फेंक देना, उनके घर जाओ तो इस चीज़ पर नज़र रखना। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, इनके घर में जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी गलत बातें सीख कर बड़े हो रहे हैं, तो क्या पॉजिटिविटी उनका साथ देगी? क्या साथ देगी पॉजिटिविटी उनका? भला देखो, एक एक घर मुझे नज़र आ रहा है, ये मत करो। देखो, एक घर मुझे नज़र आ रहा है, आईने पर, शीशे पर, और ये जो कवर्ड है ना, उसकी जो डोर है, इसमें माथे पे लगाने वाली जो बिंदी होती है औरतों की, ये बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी चिपकी हुई है, ये मत करो। देखो, नेगेटिविटी आ रही है इसके साथ। किनका घर है ये, ज़रूर लिखिएगा। और देखो, जो बहन ये कर रही होगी ना, अगर वही सुन रही होगी तो मुस्कुरा रही होगी। ये फर्नीचर पर आपने बिंदी चिपका रखा है, शीशे के फर्नीचर पर, और ये दीवारों पर आपने बिंदी लगा रखा है। ये नेगेटिविटी आ रही है इसके साथ, इसको हटा दो। कोई बात नहीं, आपने किया, कोई बात नहीं, लेकिन आ रही है यहाँ से नेगेटिविटी। और अगर कोई महिला कर रही है आपके घर में ऐसा और उसको नहीं ध्यान है, तो जिसका भी नज़र जा रही, जिसकी भी नज़र इस पर जा रही है, इसको हटा दो। यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, आपके जीवन में काम बनते बनते रुक सकते हैं, आपके जीवन में काम बनते बनते रुक सकते हैं। और कोई भी बिना मतलब की बाधा, बिना मतलब की जो अड़चने आती है ना, समस्या यूं ही आ गई, ऐसी समस्या आ सकती है आपके जीवन में, तो इसको हटा दो। और मैं ये कपटी परिवार फिर आंखों के सामने आ रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़े बड़े परिवार है, बहुत सारे परिवार है, और सब कपट से भरे हैं, सब नेगेटिविटी, गलत ऊर्जा आ रही है इन लोगों से। तो इन लोगों से आपको दूर रहना है। ये कभी आपका सुख नहीं चाहते, ये कभी आपका भला नहीं चाहते। आप जब भी अपने सपने की बात इनको बताते हो, ये यही कामना करते हैं परमात्मा से कि आपके सपने पूरे ना हो। और देखो कैसे अब पर्दाफाश होगा। ऐसा नहीं है काली कमाई करते जाओ और भरते जाओ और घड़ा भरे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। घड़ा भर रहा है, देखो ये काली कमाई का घड़ा कैसे भर रहा है। अब सबके सामने इनका चेहरा आएगा, आप भी इसको निष्कासित करो अपने जीवन से, और अन्य लोग भी इसको भगाएंगे। एक बात और आ रही है, ये जो कपट वाला परिवार है, इनके घर में एक लड़का है ऐसा जिसको प्रॉब्लम आने वाली है। एक लड़का के, एक पुरुष को, एक लड़के को प्रॉब्लम आने वाली है। या तो वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, या तो वो कंपटीशन की तैयारी जो कर रहा है वो नहीं निकाल पाएगा, या इसको पेट संबंधी कोई रोग हो सकता है जिससे कि पूरा परिवार परेशान हो जाए। थोड़ा रुपया पैसा अस्पताल में बेवजह की देने पड़ जाएंगे। मतलब एक समस्या इनके घर में एक लड़के को आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, या आ भी गई है। और एक ऐसी समस्या, मतलब जिसको कहते हैं ना काली कमाई का खामियाजा भरना, बेचारा एक लड़का भरेगा काली कमाई का, इनके पूरे परिवार की बदमाशियों का खामियाजा एक लड़का भरने वाला है। इनको पेट संबंधी कोई रोग हो सकता है जिससे कि अस्पताल जाने के बार बार चांसेस होंगे, पैसे निकलेंगे और इनको सफलता नहीं मिलेगी, मतलब नाकामयाबी बार बार मिलने वाली है। और वैसे भी मैं इसलिए कह रही हूँ, चलते फिरते सोते जागते हम कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए अच्छी कामना तो कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा सोच तो सकते हैं। सोचने में तो कुछ समय नहीं लगता, सोचने में कोई पैसे नहीं लगते। हम नहीं जा सकते हैं कहीं दूर किसी की मदद के लिए, यहीं बैठकर परमात्मा से हम ये कामना कर सकते हैं कि उसका भला हो जाए, उसको जो कष्ट है वो कम हो जाए। ऐसे में हम सुख की कमाई करते हैं अपने लिए, हम उस धन को कमाते हैं जिसको ना चोर चुरा सके, ना वो खर्चा होता है, और वो धन हमारे बड़े काम आता है। जब हम फंसते हैं मुसीबतों में, हमारा परिवार फंसता है, तब जब हम जो पुण्य की कमाई करते हैं ना, वो कमाई से हमें बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। कुछ नहीं तो किसी के लिए भी प्रार्थना करो परमात्मा से। धन से किसी का मदद नहीं कर सकते, शरीर से किसी की मदद नहीं कर सकते, आंखें बंद करके हम उसके बारे में अच्छा कामना तो कर सकते हैं। परमात्मा से जब हम किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं तो उसकी भी कामना पूरी होती है और उसके बदले हमें भी उपहार मिलता है। बचकर रहना इस कपटी परिवार से, परमात्मा की शक्ति आपके साथ है। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।